हेलो मित्रों, आपका फिर से एक बार हमारी कक्षा में स्वागत है। हाँ जी, आप सभी का वेलकम है फिर से। हाँ, और हम लोग आई होप कि कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी आ रही है, थोड़ी बहुत रिपीटेशन हो जाती है हमसे ज़्यादा, तो आपका फीडबैक आता है कि हाँ जी आपका मतलब कुछ चीज़ों को मैं रिपीट ज़्यादा कर देता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं मतलब कोऑपरेट करूंगा, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आपको कंटेंट के लेवल पे, पढ़ने के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने बनते हैं मैटर ही करता है। जैसे कि ठीक है अपन कितना पढ़ लिए, या कुछ लोग तो एक क्लास में फंडामेंटल राइट खत्म कर सकते हैं, एक ही क्लास में मौलिक अधिकार खत्म हो गया, लेकिन उसका वो चीज़ें कितनी प्रासंगिक है मैटर तो ही करता है ना। तो अब अपनी क्लास को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगाना, मैं क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करवाऊंगा, या आप खुद भी लगाना। अगर आपके क्वेश्चन बन जाएगा ना तो ही पढ़ना हमसे। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो समझ लेना कि मैं बेकार पढ़ाता हूँ, ठीक, या अच्छा नहीं पढ़ा पाता। तो आपने क्वेश्चन लगाना जितने भी यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, और उसके बेस पे आप पढ़ना। किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, मुझसे ही मत पढ़ो, मैं ही नहीं कहता कि आप हमसे ही पढ़ लो, लेकिन आप किसी से भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपके पढ़ने के लिए मतलब जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना जरूरी है, वो कितना आपके काम का मैटर ही करता है। तो आप बिल्कुल उसी नजरिए से पढ़िए और सही चीज़ों का सही अनुसरण करिए। हाँ जी, तो ठीक है, थैंक यू। और कल हम लोग आर्टिकल 90 से रिलेटेड इशू देख चुके थे। कल थोड़ी क्लासेस कम रही थी क्योंकि कल टेक्निकल इशू की वजह से पेन मोटी करनी थी यार मुझे। अभी से हुई मोटी, लेकिन इसके पहले नहीं हो रही थी। हाँ, थैंक गॉड कि हो गई मोटी। हाँ, आज हम लोग अनुच्छेद या आर्टिकल 20 को पढ़ेंगे कि मतलब आर्टिकल 20 में क्या प्रोविजन है क्या नहीं है ना। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अरे यार पेन तो गिर गई, नजर लग जाती है ना। कौन लगाता नजर? तो अनुच्छेद 20 में मतलब अगर अनुच्छेद 20 का अगर सारांश देखें तो क्या इसमें अपराधी ठहराए जाने पे संरक्षण, मतलब किसी को अपराधी ठहराने पर संरक्षण। और इसके आर्टिकल 20 के क्लास है, आर्टिकल 20 के क्लास 1, आर्टिकल 20 क्लास 2, आर्टिकल 20 क्लास 3। इन सारे प्रावधानों को बिल्कुल विस्तार पूर्वक देखने की कोशिश करेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट आर्टिकल 21। ठीक, लिखो आप। यार इसमें पेंट है बना, देखना पड़ता सही लिखा है। किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और उसे इस कानून में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं दी
मतलब आर्टिकल 20 क्लास 1 क्या प्रावधान करता है, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, मतलब कोई अपराध करता है, जैसे कि एक एग्जांपल को लेके समझे थे, अगर कोई अपराधी जैसे कोई काम है, ठीक, मतलब किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय, मतलब जब वो अपराध किया, जिस टाइम पे कोई अपराध हुआ, ठीक, अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। जैसे इस अपराध है, इस टाइम पे कोई काम कर रहा है तो उस टाइम पे वो अपराध नहीं है, वो काम करना उस टाइम पे अपराध नहीं है, तो मतलब तो उसको उसके लिए सजा नहीं दे सकती, मतलब उसको उसके लिए सजा नहीं दे सकती। हाँ, मतलब उसको यहाँ पे जितना, मतलब यहाँ पे अगर कोई इसे किसी को 10 दिन की जेल है एक काम करने के लिए, तो उसको आप 1 साल की सजा नहीं कर सकते, मतलब इसमें यही बताया गया है। इसको पढ़िए कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय, मतलब जब अपराध का समय है, जब वो अपराध कर रहा है, लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और उसे उस कानून में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं दे सकती, ठीक। समझने की कोशिश करते हैं, इसमें कई कॉन्सेप्ट आता है, इसमें आप लिखो कि एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेटिव भूतलक्षी विधायन, ठीक। अब लिखो कि इसमें लिखो, इससे तात्पर्य ऐसे कानून से है जो अतीत काल, मतलब पास्ट ना, अतीत काल से लागू हो, ठीक, मतलब इसकी मनाही है हमारे यहाँ, मनाही मतलब स्टॉप, हमारे इसकी मनाही है, ठीक। लेकिन क्या है, लेकिन भारत में भूतलक्षी विधायन का निषेध आपराधिक कानून के लिए, दीवानी कानून के लिए हो सकता है ना। मतलब भूतलक्षी का मतलब कि जैसे कि भूतलक्षी का मतलब कि, मतलब भूतलक्षी से तात्पर्य, भूतलक्षी विधान से तात्पर्य यही है कि कानून, मतलब जो अतीत काल से लागू हो, मतलब जो पहले से लागू हो, जैसे आज अपन को अपराध किए और लागू बहुत पहले से हो, तो भारत में आपराधिक कानून के लिए, जैसे कि भारत में भूतलक्षी विधान, मतलब भूतलक्षी विधान का निषेध आपराधिक कानून के लिए, आपराधिक मामले जो भी होंगे आपराधिक, हाँ, आपराधिक कानून के लिए भूतलक्षी विधान क्या है, निषेध है, मतलब मना करता है कि आपराधिक कानून के लिए भूतलक्षी विधान नहीं होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेटिव इट्स नॉट अप्लाई फॉर क्रिमिनल लॉ, इट्स ओनली फॉर सिविल लॉ। जी हाँ, तो
हाँ जी, भारत में भूतलक्षी विधान का निषेध केवल आपराधिक कानून के लिए है, लेकिन ये दीवानी कानून के लिए लग सकता है। ठीक, अब जो समझ लो कि जैसे भूतलक्षी का मतलब कि कानून बना आज है, लेकिन ये प्रभावी बहुत पहले से होगा, मतलब प्रभावी 10 साल पहले से होगा। हाँ जी, अब लिख लो कि इसका मतलब भूतलक्षी से तात्पर्य लिख लो आपकी कानून आज बना लेकिन वह बनने की तिथि से मतलब जितना भी लिख लो पहले से लागू होगा। अपराध के संदर्भ में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन ये दीवानी मामले में हो सकता है। ये दीवानी मामले में लागू हो सकता है। जैसे कि भूतलक्षी विधान आपराधिक कानून के लिए नहीं होगा, आपराधिक मामले में भूतलक्षी विधान लागू नहीं होगा। जैसे कि कानून आज बना, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कि एक अगर एग्जांपल ले निर्भया केस। ठीक, निर्भया केस, निर्भया क्या बस जा रही होती है। ठीक, मतलब निर्भया केस में निर्भया के साथ गैंग रेप होता है। ठीक, और उसको वहीं पे मार दिया जाता है, मतलब उसकी मतलब उसकी मृत्यु भी हो जाती है वहीं पे, मतलब मर्डर, गैंग रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ, दोनों हो गए यहाँ पे। तो उस टाइम पे जो कानून था, जैसे अपराध है एक मर्डर, तो वो जो अपराधी थे उन अपराधियों को गैंग रेप के लिए फांसी नहीं हुई, इसके अधिकतम सजा 10 साल थी। उनको जो ये मर्डर किए थे ना, उसके लिए फांसी हुई थी, मतलब मर्डर के तहत आपको फांसी हो सकती है। तो निर्भया केस में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जो ज्यादा चर्चित रहा है। इसमें आप देखेंगे कि निर्भया के साथ गैंग रेप होता है, लेकिन उस टाइम पे गैंग रेप की अधिकतम सजा 10 वर्ष थी। हालांकि बाद में उसको बढ़ा के फांसी कर दिया गया, लेकिन उस टाइम पे जब वो घटना हुई, जब निर्भया कांड हुआ, तो उस टाइम पे गैंग रेप की सजा फांसी नहीं थी। गैंग रेप की सजा क्या थी? 10 वर्ष थी। लेकिन मर्डर, इसके लिए तो आपको फांसी हो सकती है। ठीक, तो निर्भया के दोषियों को है, निर्भया के जो अपराधी थे, जो उनका मर्डर किए थे, उनको गैंग रेप के लिए फांसी नहीं हुई, उनको मर्डर के लिए फांसी हुई। हाँ जी, तो भूतलक्षी विधान यहाँ भी आपराधिक मतलब आपराधिक मामले के लिए क्या हुआ? अपराध के संदर्भ में नहीं हो सकता, मतलब कि अपराध के लिए भूतलक्षी विधान लागू नहीं होगा। यह दीवानी मामले में हो सकता है। अगर कोई दीवानी मामला चल रहा है, हाँ, जमीन जायदाद का मामला, तो उसके लिए हो सकता है। हाँ जी, आई होप कि आप इसको समझे होंगे यार ना। अब लिखते हैं आर्टिकल 20 क्लास 2। इसमें क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए
एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक, मतलब कि दोहरे दंड की मनाही करता है। अब इसको लिख लो कि दोहरे दंड की मनाही, मतलब कि ये जो दोहरा दंड, ये जो शब्दावली है ना, तो अमेरिकी संविधान से ली गई है। मतलब दोहरे दंड का मतलब है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देना, मतलब 2 बार दंड दो उसको। तो कोई व्यक्ति है, एक अपराध करता है, हाँ गुज्जर है जैसे, मतलब वो मेला, वो मूवी है ना एक मेला, मेला दिलों का आता है, आमिर खान की मूवी है। तो गुज्जर कोई अपराध करता है जैसे, हाँ गुज्जर नाम होता है ना उसमें, जो बदमाश होने वाले, तो वो कोई अपराध करता है, गुज्जर कोई अपराध किया तो उसको एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं हो सकती। एक से मतलब अगर कोई एक अपराध कर रहा है तो उसको एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, मतलब कि दोहरे दंड की मनाही करते हैं। और दोहरे दंड की जो शब्दावली है वो अमेरिके के संविधान से निकली है। मतलब डबल जियोपार्डी वर्ड्स ओरिजिन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जी, मतलब कोई व्यक्ति हो जो एक अपराध किया हो, जैसे कोई काम है, जैसे गुज्जर एक अपराध किया तो गुज्जर को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं हो सकती, एक अपराध के लिए एक ही बार हो सकती है। जैसे किसी को एक अपराध हुआ, उसको 10 साल की सजा हुई उसी अपराध के लिए, मतलब अधिकतम सीमा 10 वर्ष है। अब वो फिर से छूट गया था, फिर से वही सजा करता है तो उसको फिर 10 साल की सजा हो जाएगी। हाँ, लेकिन उस टाइम तो उसको यहीं पे 10 साल की सजा, तो उसको 20 साल नहीं होगा, 20 वर्ष नहीं होगा। वो छूट गया था, फिर से वही काम करता है तो फिर 10 वर्ष हो जाएगी। हाँ जी, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। हाँ, लिखो इसमें भारत में दोहरे दंड की मनाही केवल न्यायिक दंड में है ना, न्यायिक दंड के संदर्भ में ये लिख लो है यार। प्रशासनिक या विभागीय दंड एक से अधिक बार हो सकता है। ठीक, जैसे कि दोहरे दंड की मनाही है लेकिन केवल न्यायिक दंड के लिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको ठीक है दोहरे दंड की मनाही करता है, गुज्जर को एक ही बार दंड दिया जाएगा अगर कोई वो लफड़ा करता है तो। लेकिन दोहरे दंड की मनाही केवल न्यायिक दंड में, जैसे कोई प्रशासनिक हो गई, ठीक है, कोई प्रशासनिक गतिविधि हो गई या कोई विभागीय दंड हो गया,
उसमें एक से अधिक बार आपको हो सकता है जी। हाँ, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक। और आर्टिकल 20 क्लास 3, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। हाँ, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध मतलब वो खुद के विरुद्ध कोई गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। अब पता चला कि राइफल हटा के बोलो कि हाँ चलो हम ही किए हैं, तो चीजें गलत हो जाएंगी ना वहां पे। से कोई व्यक्ति है, उसको आप उसी के विरुद्ध मतलब अगर मैं हूं तो मुझे अपने ही विरुद्ध कोई गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति हो। हाँ जी। देखिए इसमें एक वर्ड है इसमें, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन हिंदी आत्मा अभिशंसन। हाँ ठीक, मतलब इसका लिखो कि इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध सच प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसमें जो न्यायालय का मत है कि न्यायालय के अनुसार भारत में आत्म सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आत्म अभिशंसन ठीक के अंतर्गत मुख्यतः व्यक्ति के साथ बलपूर्वक ठीक टार्चर की मनाही करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, आप बताए ना कि आप उसको राइफल हटा के बोलो कि चलो गवाही दो, बल करो, उसको टार्चर करो, उसके परिजन को परेशान करो आप, ठीक कि हाँ आपके परिजन को हम परेशान कर रहे हैं, अब तुम गवाही दो, तो उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट हो, ठीक उसके अगेंस्ट तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बिकॉज उसका वो फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट उसको राज्य के विरुद्ध या तो निजी व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है। ये हाँ जी आर्टिकल 20। तो किसी व्यक्ति को बलपूर्वक भाई साहब आपके पास शक्ति है
तो आप किसी व्यक्ति को, हमारे से कमजोर लोगों को आप हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य कर दो, तो चीजें नहीं है, चीजें गलत हो जाएंगी वहां पे। जी ठीक है। लेकिन यही जैसे कि लेकिन यही अपराध अनुसंधान के लिए, क्रिमिनल रिसर्च के लिए ये किया जा सकता है, क्रिमिनल रिसर्च के लिए किया जा सकता है। या मतलब किसी व्यक्ति को चिकित्सीय या अन्य साक्ष्य देने के लिए, मतलब व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। पहले लिख लो अपना, लिखो कि लेकिन अपराध अनुसंधान के लिए बात किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे उसको कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है, ठीक, तो जो कि उसमें यात्रा का समय और अन्य, मतलब अब गाड़ी जा रही, गाड़ी बिगड़ी तो उसका टाइम नहीं जोड़ा जाएगा, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा, किसी अन्य कारण से कोई कुछ बाधा आ गई तो उस टाइम नहीं जोड़ा जाएगा। कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है या कुछ भी करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है कि हाँ जी आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उसमें यात्रा का समय और अन्य समय जो होता है, जैसे कि गाड़ी बिगड़ गई या कुछ भी हो गया, वो समय काउंट नहीं होगा, ठीक। और व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, मतलब उसको ये पता होना चाहिए ना कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ जी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका रीजन बताना पड़ेगा कि हम आपको इस तरह, मतलब इस नजरिए से गिरफ्तार करें, आएगा आर्टिकल 22 में, मैं समझाऊंगा उसको। लेकिन यहाँ पे समझो आप आर्टिकल 20 को केवल कि लेकिन अपराध अनुसंधान के लिए बाध्य किया जा सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए अनुसंधान करना है, क्यों, प्यार से मानेगा नहीं, कुछ चीजें होती हैं वो पुलिस लाइन में आईपीसी एक्ट के तहत, ठीक है, आईपीसी की जो धारा है 1860 वाली, उसके तहत कुछ प्रावधान होते हैं ना, क्यों अपराध अनुसंधान या क्रिमिनल रिसर्च के लिए वो कुछ भी करेगा। मतलब दरोगा जी ले जा सकते हैं आपको थाने के अंदर और वहां डाल देंगे हवालात में, जहां हवा कम और लात ज्यादा होता है। हाँ जी, एक लाइन में और लिख लो आप, लिख लिए होंगे शायद, मिट्टी क्या क्या करें ना, लिख लिए होंगे। लिखो आपकी चिकित्सीय या अन्य साक्ष्य देने के लिए व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को चिकित्सीय अन्य साक्ष्य, मतलब अगर जैसे एक एग्जांपल है, जैसे नार्को टेस्ट होता है ना, नार्को टेस्ट,
इसमें कोई कोई केमिकल होता है जो आपको पिलाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद इंसान सच बोलता है। एंड तो ये भी हो सकता है कि उसका कोई प्राइवेट, मतलब प्राइवेट के लिए आप यूज करो उसका, उस चीज का, उसकी निजता का भी मामला है ना यहाँ पे, उसकी कुछ अपनी प्राइवेसी है, आप उससे वो भी पूछो, आप व्यक्तिगत तौर पे उसको यूज करो, मतलब हो सकता है इसका दुरुपयोग। लेकिन यहाँ पे जो है आर्टिकल 20 क्लास 3 के तहत कि चिकित्सीय अन्य साक्ष्य के लिए व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। जैसे नार्को टेस्ट के लिए इसके लिए न्यायालय की अनुमति जरूरी है, लेकिन न्यायालय की अनुमति जरूरी है। हाँ, आप न्यायालय की अनुमति लेके ठीक है आप किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट कर सकते हैं, उसको केमिकल पिलाओ और सारी सच्चाई बता देगा कि कहाँ कहाँ बंदूक छुपा के रखा हूं मैं, कहाँ कहाँ बम फोड़ा हूं, सारी चीजें बता देगा। हाँ, लेकिन उसके लिए न्यायालय की अनुमति है, न्यायालय के अनुसार होगा, सारी चीजें विधि के अनुसार होंगी, सारी चीजें कानून के अनुसार होगी, अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे सुनहरे अक्षरों में धन्यवाद। प्लस जय हिंद। ठीक, और थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। और मित्रों, जो मेरी ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जो भी मेरी कमियां आ रही हैं, ठीक है, जो भी मेरी कमियां आ रही हैं सामने, मैं डेफिनेटली उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और संभवतः मैं सारी चीज़ों को दूर कर दूंगा। वही है चीज़ें कि थोड़ी टाइम लगेंगी, प्लीज़ बी कोऑपरेट, मैं सारी चीज़ें बिल्कुल मैनेज कर दूंगा, ठीक है, अब उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। जय हिंद।